नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एकेडमिक वार्ता पर। आज हम लोग यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नूपुर की कहानी का संबंध किस ग्रंथ से है? शिल्पाधिकारम से है। ये दरअसल एक तमिल ग्रंथ है। इसमें कोलबिन और कन्नडी की एक स्टोरी है। नूपुर माने पायल होती, पायल की कहानी है। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। सर्वाधिक प्रकार के सिक्के तथा सर्वाधिक अभिलेख किस गुप्त सम्राट के हैं? कुमारगुप्त के हैं। किस पाल शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार करवाया? उसके समय अरब यात्री सुलेमान आया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। ये धर्मपाल था। गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी? के एम पणिक्कर साहब ने दी। महरौली स्तंभ लेख पर चंद्र शब्द का संबंध किस गुप्त शासक से है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। दरअसल चंद्र शब्द जो है ये महरौली स्तंभ लेख पर मिला है। महरौली एक स्थान का नाम है जो दिल्ली में है ना, दिल्ली में है, और ये कुतुब मीनार के पास में है। वहां पर एक लौह स्तंभ मिला है जिसपे चंद्र लिखा हुआ है। इससे अनुमान लगाया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये मिला था। उस स्तंभ की खासियत यह है कि उस स्तंभ में अभी तक जंग नहीं लगा, जंग रोधक है। अभी तक वैज्ञानिकों ने यह पता नहीं कर पाया है कि ऐसा क्या उसमें लगा दिया गया है कि खुले में वो लौह स्तंभ खड़ा हुआ है और उस पर जंग नहीं लगा है, गुप्त काल से लगा के अभी तक। दिल्ली कभी आप लोग जाए तो उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता था? तो नागार्जुन को कहा जाता था। किस वेद में ब्रह्म ज्ञान, समाज निष्ठा, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि का प्रयोग किया गया? तो अथर्ववेद में। बहुत प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सुमेलित कर दीजिए आप। विक्रमदेव चरित बिल्हड़ ने लिखी थी। भोजचरित वल्लाल ने लिखी थी। हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी ने लिखी थी। नवशाशांक पद्म पुराण से संबंधित है। ऐसे मिलान कर लीजिए इस तरीके से। नेक्स्ट है, महाजनपद तथा उनकी राजधानियों को सम्मिलित कीजिए। कंबोज की राजधानी थी हाटक, राजपुर या हाटक। वत्स की राजधानी थी कौसंबी। अस्मक की राजधानी थी पोटान। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, है ना। ए सही है। 4 आश्रमों का उल्लेख जबलोपनिषद में है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा माना जाता है? तो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में दान की अवधारणा है, यज्ञ की अवधारणा है, और कहा जाता है ना, जब आप गृहस्थ जीवन में होंगे, सबसे पहले देखिए, एक व्यक्ति का जो उम्र है 100 साल माना गया है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। उसमें 25 वर्ष ब्रह्मचार्य, 25 वर्ष, 25 से 50 वर्ष गृहस्थ। तो ये वाला जो है गृहस्थ वाला है ना। उसके बाद 50 से 75 वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ है ये। उसके बाद
75 से 100 ये संन्यास। तो इसमें क्या है, देखिए ब्रह्मचर्य पठन पाठन की प्रक्रिया है, गुरुकुल में जाकर पढ़ते थे। 25 से 50 एक गृहस्थ जीवन, वहां से वापस आते थे और फिर एक ये संस्कार होता है, सब शादी होती, विवाह होता है, संतान पैदा करते हैं, है ना। उसके बाद ये 50 से 75 वनप्रस्थ ये घर छोड़ कर चले जाते थे गुरुकुल में, वहाँ शिक्षा दीक्षा देने का अपना अनुभव बताते थे। और उसके बाद जब वहाँ से 75 से 100 हो जाता था तब ये चले जाते थे जंगल में, मोह माया से विरक्त होकर के। वहीं अंतिम संस्कार भी इनका हो जाता था अगर इनकी डेथ हो जाती थी। इस तरीके से सबसे महत्वपूर्ण जो आश्रम है गृहस्थ आश्रम कहा जाता है ना। कुछ लोग तो ऐसे यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो तभी तो गृहस्थ जीवन में दान दक्षिणा करना, यज्ञ करना, पुण्य का काम करना। चलिए, सम्राट अशोक का किस अभिलेख में स्वयं का नाम नहीं मिलता है? तो उद्गेलम में नहीं मिलता है, बाकी सभी में मिलता है। गुप्त काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब जैसे एक बॉल है, तो बॉल को आपने जमीन पर पटक दिया तो ये टूट गया अलग अलग, है ना, कई खांचे बन गए। इसी तरीके से ये केंद्र है, ये एक सत्ता है, और इसको जब विकेंद्रीकरण हो गई तो अलग अलग ढांचे में आ गई, है ना। इस तरीके से विकेंद्रीकरण। नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था? हाँ, करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र था? हाँ, था। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से था। 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र बना, ये गलत है। पृथ्वी गोल है तथा अपनी धुरी पर घूर्णन करती है, सर्वप्रथम किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। बहुत प्रश्न पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करके लगा लीजिए। निम्नलिखित में से लेखकों तथा उनके ग्रंथों को सुमेलित कीजिए, सुमेलित कर लीजिए आप। एक 10 गीतिका सूत्र जो है ना, ये ब्रह्मगुप्त ने लिखी थी। और पंच सिद्धांतिका वारामिहिर ने लिखी थी। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त। गलत हो गया क्या? फिर से देख लीजिए एक बार ठीक से। दस गीतिका सूत्र आर्यभट्ट ने लिखी थी। पंच सिद्धांत का वारामिहिर ने लिखी थी। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने लिखी थी। अष्टांग हृदय वाग्भट्ट ने लिखी थी। ठीक है, एक भी पता रहेगा तो मिलान कर लेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट, अशोक ने अपने शासनकाल के किस वर्ष में कलिंग का विजय करी थी? तो 8वें वर्ष में करी थी, है ना। कई कई लोग 13वें वर्ष लगा देते हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा, रिपीटेड प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दिख कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका तीसरा सही है। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा जाता है, नाम दिए गए उपनाम। बिंदुसार को अमित्र घाट कहा जाता था। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था। चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? महाभाष्य पतंजलि का महाभाष्य है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है। ये कामसूत्र वत्सायन का है, ये गलत है। बुद्धचरित जो है ना, अश्वघोष का है, अश्वघोष का है बुद्धचरित, है ना। निम्नलिखित में कौन एक हर्ष द्वारा रचित नहीं है? हर्ष ने रत्नावली लिखी, प्रियदर्शिका लिखी, नागानंद लिखी, हर्षचरित नहीं लिखा। हर्षचरित बाणभट्ट का है, ये हर्षचरित बाणभट्ट का है। बाणभट्ट उसके दरबारी कब थे, है ना। किस मौर्य राजा ने सिंहासन छोड़ा और जैन धर्म का अनुयायी बन गया? ये चंद्रगुप्त मौर्य था। अंतिम समय में इन्होंने सल्लेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग करा था। विदेशी शक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में प्राप्त हुआ है? 13वें अभिलेख में मिला है। 13वें अभिलेख में ये शासक थे, इनके नाम कुछ लिखे हुए 5 राजाओं के, पढ़ लेना, PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी? तो ये मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज दरअसल क्या है ना, इसकी अज्ञानता है। ये यूनानी था, और जो यूनानी लेखक था तो इसने इंडिका में लिख दिया
इंडिका में लिख दिया कि भाई भारत जो है ना, भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि भारत में दास प्रथा होती थी। दास प्रथा नहीं है लिख दिया है, जबकि भारत में दास प्रथा होती थी, क्योंकि चाणक्य ने लिखा है दास प्रथा होती थी। इसने बताया कि भारतीय समाज जो है 7 वर्गों में विभाजित है, जबकि भारतीय समाज चतुर्वर्ण व्यवस्था थी। इसने कहा 7 वर्गों में, इसकी अज्ञानता थी। ठीक है। मौर्य काल में भूमि का स्वामी कौन होता था? मौर्य काल में भूमि का स्वामी राज्य होता था। जो राज्य की भूमि होती उसको क्या कहते बोलते थे? सीता बोलते थे। और भूमि का जो अध्यक्ष उस भूमि की देखरेख करता उसको सीताध्यक्ष बोलते थे, सीताध्यक्ष। अब ध्यान रखना, वैदिक काल में सीता जो है भूमि के जुते हुए खेत के जो नालियां पाई उनको सीता बोला जाता था। और मौर्य काल में जो राज्य की जमीन होती थी उसको सीता बोला जाता था, उसकी देखरेख करने वाले को अध्यक्ष बोला, सीताध्यक्ष बोला जाता था। चलिए, इंडिका ग्रंथ की रचना किसने करी? मेगस्थनीज ने करी, है ना, यूनानी लेखक था। जूनागढ़ अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करने का उल्लेख है, निम्नलिखित में मिलान कीजिए। अब इनके जो राज्यपाल टाइप के थे उन लोगों का है, ये मिलान करिए। देखिए, सबसे पहले पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त के समय में था। उसके बाद अशोक के समय में तुषास्प था। रुद्रदामन जो था सुशाक रुद्रदामन के समय था। और चक्रपलित स्कंदगुप्त के समय में था। इस तरीके से मिलान कर लीजिए, पहला सही। गुप्त काल का प्रमुख उद्योग कौन सा था? तो वस्त्र उद्योग था। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? ललित विस्तार ग्रंथ, ये ग्रंथ लिखा है, ग्रंथ लिखा है, ग्रंथ ललित विस्तार ग्रंथ में 64 प्रकार की लिपियों का उल्लेख है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ नागसेन में 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। अमरकोश अमर सिंह में 25 प्रकार के रत्नों का उल्लेख है, ये भी सही है। यह गलत है। बृहद संहिता बारामीर में 25 प्रकार के रत्नों का उल्लेख, ये रॉन्ग। चलिए, गुप्त काल में जुलाहों की एक श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया? सूर्य मंदिर का निर्माण कहाँ कराया गया? तो दसपुर में कराया गया। दसपुर कहाँ है? इंदौर में है। ये इंदौर में है ना। इंदौर जो है वो, दसपुर जो है वो व्यापारियों का केंद्र था। हर्षवर्धन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? कन्नौज की सभा 643 ईसा पूर्व में महायान धर्म से संबंधित थी, यस थी। हर्ष ने अशोक की भांति बिहारों स्तूपों का निर्माण कराया, नहीं कराया। प्रयाग परिषद 643 ईस्वी छठी मोक्ष परिषद थी जो प्रत्येक 5 वर्ष में होती थी, ये भी सही है। कन्नौज सभा में बुद्ध की मूर्ति पूजा की गई, जबकि प्रयाग परिषद में सूर्य तथा शिव की पूजा की गई। 5 वर्ष का संचित धन दान कर दिया गया, ये भी सही है। तो इसमें जो है ना दूसरा गलत है, ठीक है, सेकेंड वाला। मौर्य काल में अकाल का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सौगौरा और महास्थान दोनों में मिलता है। दरअसल क्या है ना, एंशियंट टाइम में प्राचीन भारत में भी दुर्भिक्ष पड़ता था, जिसका उल्लेख सौगौरा और महास्थान अभिलेख में मिलता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय के हैं, है ना। और जब हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे तो बाकायदा अकाल आयोग बनेगा। मॉडर्न इंडिया टाइम में देखेंगे जो अकाल बनते थे वो मानवीय निर्मित अकाल पड़ते थे, जैसे नील की खेती करा देना, कॉफी की खेती करा देना। हाँ, तो इससे क्या होता था, खेती की उर्वरकता खत्म हो जाती थी, जिसपे नील की खेती होती, कृषि करवाते थे, और उस पर 3 साल तक किसान दोबारा फसल नहीं बो सकता था। इसलिए क्या है, जो मानवीय निर्मित दुर्भिक्ष पड़ता था, अकाल पड़ता था, इसीलिए बाकायदा अकाल आयोग की स्थापना होती, अकाल आयोग बने हैं। हम लोग पढ़ेंगे ये सब मॉडर्न। सर्वप्रथम भित्ति चित्र बनाने वाला मानव कौन सा था? ये तो होमोसेपियंस था, क्रोमैग्नन, है ना। मौर्यकालीन विभाग तथा उनके अध्यक्ष सुमेलित कीजिए, करिए भाई। हम लोग अभी कह रहे थे सीताध्यक्ष जो है ये राज्य की कृषि भूमि से संबंधित है ना। तो डी का 3 देख लीजिए, इसमें डी का 3 ये है, डी का 3, तो यहाँ से आप लगा लीजिए ठीक से। अब आप 1 का 2 सन्निधाता जो है
कोषाध्यक्ष होता था। बी का 1 समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। और आकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। इस तरीके से इसका 4 सही, 4th वाला सही। अशोक के शासनकाल में तृतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तृतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? अशोक के शासनकाल में तृतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। चारों सम्मेलन आप इनको पढ़ लेना। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन स्थापित किया? तो शुंग ने। मौर्य के बाद शुंग आएगा। ये क्रोनोलॉजी बहुत पूछा जा रहा है आजकल क्रमिक रूप से, है ना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। चौपानी मांडो कहाँ है? चौपानी मांडो किससे संबंधित है? तो चौपानी मांडो जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। कुल्ली ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। अतिरम्पक्कम पूरा पाषाण से संबंधित है। हम लोग पढ़ रहे थे अतिरम्पक्कम से हैंडेक्स मिली है ना। उसके बाद इनाम गांव पूर्व हड़प्पा काल से संबंधित है। इस तरीके से मिलान कर लीजिए। इसका दूसरा सही है ये वाला, है ना। पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला है? तो ये तो बनावली से मिला है। हल का प्रतिरूप मतलब खिलौना हल मिला है। और हल खेत के जुते हुए साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। और पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप खिलौना हल बनावली से मिला है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हुई। मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है और मेरी माता अन्न पीसती है। मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता अन्न पीसती है। यह अवतरण कहाँ मिलता है? ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में। 10वें मंडल में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन मिलता है। ये कहते हैं कि हम लोग एक ही घर में अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन एक ही घर में कर्म आधारित यहां जन्म आधारित नहीं है, कर्म आधारित है। चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप नदी हैं, नदियों के नाम चयन कर लीजिए सही से। हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय की नदियां हैं तो सरस्वती नदी है, घग्घर, सतुद्री सतलज नाम है, परुष्णी रावी नदी को कहा जाता था, बिपाशा व्यास नदी को कहा जाता था, है ना। इस तरीके मिलान कर लिए। इसका दूसरा सही। नदियां ये रट लेना, बहुत पूछा जाता मिलान के लिए। किस विद्वान का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता मूल रूप से एक ग्रामीण सभ्यता थी? इसके शहरी केंद्र केवल व्यापारिक केंद्र थे। फेयर सर्विस का मानना था। शिक्षा समाप्ति पर गुरु के आश्रम से वापस घर लौटने पर कौन सा संस्कार किया जाता था? बहुत पूछता है। इस तरीके से संस्कार सारे याद कर लीजिए, है ना। तो समापवर्तन। ब्राह्मण साहित्य में मौर्य वंश के शासकों को किस वर्ण का कहा गया? शूद्र वंश का कहा। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था में किसका प्रचलन था? गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था में किसका प्रचलन था? तो बाल विवाह, सती प्रथा, देवदासी, ये सब। तो ये सारी चीजें थी। बाल विवाह भी था, सती प्रथा भी थी। निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? सही क्रम बताना है। इस तरीके से प्रश्न बहुत आ रहा है क्रोनोलॉजी। पहले श्रीगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, है ना। ये क्रम क्रोनोलॉजी बहुत पूछी जा रही है इस तरीके से। चलिए आज हम लोग यहीं तक, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।